हेलो माय फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पशुवाटिका लखनऊ पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज मैं बताऊंगा कि किस मीडियम में आम के पौधे को लगाया जाए अथवा आम को लगाने के लिए किस प्रकार का मिट्टी तैयार किया जाए। तो आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। ये मेरे सामने 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, ये आप देख लीजिए। ये आम इसमें बहुत जल्दी डेवलप करेगा। छोटा आम है तो छोटे ग्रो बैग में लगाइए, बड़ा है तो 12 बाई 12 में लगाइए, उससे बड़ा है तो 15 बाई 15 में लगाइए। लेकिन ग्रो बैग लगाने से पहले इसके अंदर जैसे गमले में हम छेद करते हैं तो इस ग्रो बैग में छेद होके नहीं आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके पकड़ करके इसको काट देते हैं। अब काटने का तरीका ये है कि आपके पास शार्प कटर होना चाहिए। शार्प नाइफ हो, शार्प कटर हो तो आप इससे काट सकते हैं। तो कैंची हमारे पास है तो हमने ये देखिए गोलाई से इसको काट दिया। अब होगा क्या, इसको काटने का फायदा ये होगा कि अननेसेसरी जो वाटर है, ये अननेसेसरी जो वाटर है ये इसके नीचे से निकल जाएगा। वैसे इसमें पहले से ही 3-4 छेद बहुत छोटे छोटे रहते हैं अगल बगल, और इसके ऊपर अब हम टिपरी रखेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। मेरे माली और मिश्रा जी बैठे हुए हैं मेरी सहायता के लिए, तो आप देखते रहिएगा वीडियो। इस तरह से टिपरी रखेंगे इसके ऊपर, अभी आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये इन्होंने एक बहुत बड़ी टिपरी, और टिपरी का एक बहुत विशेषता होनी चाहिए कि ये इधर से बिल्कुल ये फोल्ड होनी चाहिए। अगर आप इसको बराबर रखेंगे तो ये टिपरी फिर जाएगी नहीं, फिर पानी निकलेगा नहीं। इसलिए इस टिपरी को ऐसे ही रखना है, यहाँ से पानी निकलेगा। तो देखिए इसको मैंने रख दिया, यहाँ पे दिखाओ, इस तरह से मैंने रख दिया। अब इसमें हम मिट्टी भरेंगे, लेकिन मिट्टी भरने से पहले मिट्टी में हम क्या क्या मिला रहे हैं और मिट्टी कैसे तैयार कर रहे हैं ये आप देखिए। बहुत से यूट्यूबर आपको बताते रहते हैं ऐसा करो वैसा करो, नहीं करोगे तो मेरे चैनल पे मत आओ, मत देखो। मैं आज आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप अपने आम को कैसे ग्रो करेंगे। ये मैंने मिट्टी मंगाई है, चूंकि पानी गिर रहा है इसलिए मिट्टी थोड़ी गीली है, लेकिन इस मिट्टी में सारे तत्व पहले से मौजूद हैं। जो भी पौधा मैंने इस मिट्टी में लगाया है वो सब आसानी से चल रहे हैं। अब देखिए, पहले तो आप मिट्टी में जो भी खरपतवार है उसको आप बीन लीजिए। बीनने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी में हम क्या क्या डाल रहे हैं ये पहले देखिएगा। चलिए डालते हैं। पहला हम बोन मील डालेंगे। ये फास्फोरस रिच सोर्स है और इससे बहुत जल्दी पौधा डेवलप होता है। ये हाँ, फास्फोरस का ये रिच सोर्स है। अब अभी हम सारी मिट्टियों में नहीं डाल रहे हैं, जितना हमें मिलाना है उतने में हम डाल रहे हैं। और डाल दीजिए 2 मुट्ठी। तो ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस आप डालिएगा बोन मील। और जो बोन मील नहीं प्रयोग करना चाहते हैं वो रॉक फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी है। फिर हम डालेंगे हॉर्न मील। हॉर्न मील बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये इससे नाइट्रोजन मिलता है और पौधों को सारे तत्व इससे मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने मिला दिया 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी डालेंगे, 2 मुट्ठी हो जाएगा। और चूँकि पौधा बड़ा है, ग्रो बैग भी बड़ा है, इसलिए हम इसको ऐसे डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे डोलामाइट पाउडर। ये डोलामाइट पाउडर क्या है इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। ये हमारी जड़ों को सुरक्षित रखता है, जड़ों के विकास में सहायक है, पोषक तत्व है और जड़ों को बहुत जल्दी डेवलप करता है। तो ये डोलामाइट पाउडर आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप इसको जरूर मंगा लीजिए। ये ज़्यादातर यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं, इसको मंगा लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। डोलामाइट पाउडर डालेंगे 1 मुट्ठी, अभी देखिएगा कितना डालेंगे। ये 1 मुट्ठी हमने डोलामाइट पाउडर डाल दिया इसके अंदर। अब ये सब आप नोट करते रहिएगा क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे M45। ये M45 क्या है, M45 क्या है, ये हमारे जो जड़ों में फंगस लगता है उसको सुरक्षित करेगा। जड़ों में किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है उसको सुरक्षित करेगा। M45 डाल रहे हैं हम। और हाँ, थोड़ा सा ये पड़ेगा, एक चम्मच के बराबर, बस इतना हो गया। इसके बाद एक और प्रक्रिया इसमें हम करेंगे, हम नीम खली भी डालेंगे, ताकि अगर इससे कोई चीज़ फंगस बच जाए तो नीम खली उसको रोके। नीम खली में तमाम तरह के माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। देखिए नीम खली जब भी आप मंगाइए, मैंने भी अनुभव किया, मैं तो 25-25 केजी का बोरा लाता था नीम खली का, लेकिन इससे बेहतर नीम खली मुझे नहीं मिली। ये डॉक्टर मील की नीम खली है, इसको कंपनी की, इसको मंगा लीजिए और इसी को पौधे में इस्तेमाल कीजिए। तो ये भी हम मिलाएंगे 2 मुट्ठी के करीब, नीम खली 2 मुट्ठी के करीब मिलाएंगे। 2 मुट्ठी के करीब नीम खली डाला जा रहा है। अब इसके बाद हम डालेंगे, देख लीजिएगा, सब नोट करते रहिएगा। इसके बाद हम डालेंगे लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन क्या है, ये जो भी स्टोन होता है, जो भी स्टोन पाउडर होता है,
वो कैल्शियम का काम करता है। आप स्टोन डस्ट मंगा लीजिए, वो भी कैल्शियम का काम करेगा। और पौधों को भी वही तत्व जरूरत है जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उन्हीं सारे तत्वों को पौधों में मिलाएं जो हमारे शरीर में होते हैं। तो ये कैल्शियम है, लाइमस्टोन डस्ट। कुछ लोग मार्बल पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है मार्बल पाउडर क्या है। वही स्टोन डस्ट आप डालिए इसको, तो ये स्टोन डस्ट सबसे अच्छा है। लाइम पाउडर मंगाइए आप और इसको डालिए। अब ये उतने में अभी हम डाल रहे हैं जितने में हमें अभी आपको गमला लगाना है। और अब डालेंगे हम माइक्रो न्यूट्रेंट के लिए सीवीड ग्रेनुअल। न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट के लिए इफ्को कंपनी का सीवीड ग्रेनुअल हम डालेंगे। माली बाबा के हाथ में देखते रहिए आप। सीवीड ग्रेनुअल 1 मुट्ठी हम डाल देंगे। ये सब ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें आपको ऐसा कोई फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा जो रासायनिक होगा। और अंत में हम एसएसपी सुपर फास्फेट डालेंगे, जो सभी तत्वों का मिश्रण है। बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, सारी चीज़ों का ग्रोथ करता है। आप घबराइए नहीं, इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए। ये दानेदार मेरा सुपर फास्फेट है, पाउडर में भी आता है, तो आप पाउडर वाला मंगा लीजिए या ये मंगा लीजिए। मेरे पास दोनों था तो मैंने इसका ही प्रयोग कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से। अब ये मेरी मिट्टी तैयार हो गई पूरी तरीके से। अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे पूरी तरीके से। अब हम मिक्स करेंगे इसको, ताकि जो भी मिक्स करेंगे इसके बीच में जो भी खरपतवार हमें मिलेंगे हम उसको छांटते जाएंगे। और मिक्स करने के बाद हम इस ग्रो बैग में आम को लगाएंगे। आम को लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आम की जो पिंडी है, जिस पर आम की जड़ है, जो आप मार्केट से या नर्सरी से या कहीं से या ऑनलाइन आपने मंगाया हुआ है, उस पिंडी को टूटने न पाए। अगर वो पिंडी डिस्टर्ब हो गई तो आपका आम का पौधा सूख जाएगा। फिर आप चाहे जितने फर्टिलाइजर मिलाएं उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, जब आप लगाइए तो कम से कम आपके साथ 2-3 लोग रहें, ताकि आपके सपोर्ट में वो काम आए। जैसे हमारे दोनों भाई माली भाई हैं बैठे हुए हैं, पिंटू भाई हैं और मिश्रा जी हैं। तो इन सारी सपोर्ट लेकर के तब मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आज का, नहीं तो मैं नहीं बना पाता। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। अब चलिए इसमें लगाने की बारी आती है। अब पिंडी डालने से पहले हम थोड़ी सी मिट्टी भरेंगे। देखिएगा आप, कितना भर के हम आपको दिखाएंगे कितना हम भर रहे हैं इसमें। कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, दिमाग का काम है। इसमें भरने के लिए आप कोई भी चीज़ ले आ सकते हैं जिससे भर सकते हैं। अब मिट्टी बराबर कर दीजिए। एक चीज़ अभी इसमें बहुत अच्छी जानकारी मुझे देनी है आपको। लो पौधा, ये पौधा है, देखिए इसका नाम है, बहुत ही अच्छा पौधा है ये जल्दी कहीं नर्सरियों में मिलता भी नहीं है। बैगम पल्ली है ये। अब ये अभी मैं डंडी बांध करके जब पौधा लग जाएगा इसको सीधा कर दूंगा। इसमें एक पत्ती सूखी हुई है, मैं तो नर्सरी से सीधे खरीद के लेके आया था, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है। अब इसमें ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके इतना तक। आपका पौधा मिट्टी के अंदर ये नहीं रहना चाहिए, ग्राफ्टेड पोर्शन से ऊपर ही आपका पौधा होना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखिए। अब माली साहब पिंडी हमारी खोल रहे हैं, खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बोरे में बंधा हुआ है, ज़्यादातर पिंडी हम लाते हैं तो पॉली बैग में होता है, लेकिन अब ये बोरे में बंधा हुआ है। आम पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, नहीं तो मैं जल्दी इस तरीके के आम को लेकर नहीं आता हूँ। इसमें सूखने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन जब आपको जहाँ से खरीद रहे हैं वो आपको विश्वास दिलाए कि पिंडी सही है, पिंडी नहीं गिरेगी, और मैं आपको पिंडी दिखा भी दे रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पिंडी निकली है। ये देखिए पिंडी, देखिए बिल्कुल मजबूत पिंडी है। अब इससे से जो घास फूस है वो हम हटा देंगे। ये अभी हमारी पिंडी निकला है, इसमें हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसको सीधा हम गमले में डालेंगे, बीच में रखेंगे बस। अब ये बीच में रखा हुआ है पौधा हमारा। अब हम इसको जो बची हुई मिट्टी है उससे फिल करेंगे, भरेंगे इसको, कायदे से भरेंगे। बहुत जल्दी जल्दी काम मत कीजिए, आराम से कीजिए, तभी पौधा आपका सुरक्षित चलेगा। एक बार अगर इसमें फलन आ गई तो आप भूल जाएंगे हर आम को। आप भूल जाएंगे कि किस तरह से आपने मेहनत की और उसका फल आपको मिला। आप खुश होंगे कि पौधे लगाने से कितनी खुशी मिलती है। मेरा तो सारा जीवन इन्हीं में जा रहा है, पौधों को लगाने के लिए। पैसा कभी कभी नहीं रहता है, तनाव में आता हूँ, तो अब लोग समझ गए हैं, मुझे भेज देते हैं पौधा। और अभी मिट्टी भरेंगे हम, चूंकि हमारे इस तरफ मिट्टी नहीं आई है। अब ये 12x12 में बहुत मिट्टी आती है, इसलिए सारे पौधों को मैं 12x में नहीं लगाता हूँ। जो हमारे पास छोटे पौधे हैं उनको छोटे में लगाता हूँ, और बाद में उसको मैं ट्रांसप्लांटेशन कर दूंगा जब वो दूसरे पौधे में आएंगे। पिंटू दबाओ इसको कस कस के। हाँ, कोई चीज ले लो, इसको खूब ठोक दो। यहाँ पे तोड़ दो इसको। ये देखिए दबाया जा रहा है चारों तरफ से कि पौधा अपना वो ले ले। अगर मिट्टी कम भी रहती है तो बाद में भी आप मिट्टी डाल सकते हो इसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ग्राफ्टेड पोर्शन हमेशा ऊपर रहना चाहिए।
और मट्टी डाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ मट्टी डाल दीजिए, बाकी तो सब मिल ही चुका है इसमें। थोड़ा मट्टी डाल दीजिए बस, भिंडी उसकी ढक जाए, और नहीं करना है। भिंडी हमेशा ढकी रहनी चाहिए। बस बस अब इसको हाथों से फैला दीजिए बस। ये देखिए, दिखाइए खड़े होकर के, इस तरीके से। और इतनी जगह आपको खाली रखनी है, वो देने के लिए, फर्टिलाइजर देने के लिए, पानी देने के लिए। अभी पानी देंगे तो ये और बैठेगा, तो इसके ऊपर बाद में हम और मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आम के पौधे को लगाइए, और अगर इस तरीके से जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं मिलाने के लिए, विशेष रूप से उसको नोट करके कापी कापी पे कलम से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अपनी फर्टिलाइजर की नज़दीकी दुकान से खरीद लाइए। वहाँ नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, अमेजोन पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका फलन बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कैसी बीमारियां लगती हैं, उसका निदान कैसे करें, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आने के लिए, इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।